हेलो दोस्तों, बताओ बहनों और भक्तों। आप लोग जानते हैं कि धनतेरस 2024 डेट कब और क्यों मनाया जाता है धनतेरस, और नोट करें शुभ मुहूर्त एवं पूजा का सही समय। दोस्तों, सही समय पर अगर आप कोई भी सही चीज खरीदते हैं तो वो कई गुना बढ़ता है, ऐसा हिंदू धर्म हिंदू शास्त्र में वर्णित है। दोस्तों, कथा शुरू करूं इसके पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूं। दोस्तों, शुरू करता हूं आज का ये महत्वपूर्ण कथा। तो दोस्तों, हर वर्ष कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है। यह पर्व धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी के निमित्त पूजा होने तक व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। दिवाली से 2 दिन पूर्व धनतेरस मनाया जाता है, ये बात तो आप लोग जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। इस महीने कृष्ण पक्ष में कई प्रमुख व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं। वहीं शुक्ल पक्ष में जगत पालनहार भगवान विष्णु जागृत होते हैं। इस दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु एवं तुलसी माता परिणय सूत्र में बंधे थे, और इसके लिए कार्तिक महीने में भगवान विष्णु संग तुलसी माता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही दीपो उत्सव भी मनाया जाता है। इस दौरान धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज समेत कई प्रमुख व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस 2024 कब और क्यों मनाया जाता है? आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में इंद्रदेव की गलती की वजह से स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गई। उस समय दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार जमा लिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह दी। देवताओं ने असुरों की मदद से समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। इनमें 20 अप्सरा, रंभा, ऐरावत, हाथी, कामधेनु गाय भी शामिल है। इसके साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई। वहीं आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी भी कलश लेकर प्रकट हुए थे। पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, और इसके लिए हर वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इतना शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा भी की जाती है। दोस्तों, आप लोग को जानकर आश्चर्य लगेगा कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर समाप्त होगी। धनतेरस के दिन पूजन के लिए शुभ समय प्रदोष काल यानी संध्या काल में 6:31 से लेकर 8:13 तक है। इस समय भगवान धन्वंतरी की पूजा कर सकते हैं। अलग जगहों पर भिन्न भिन्न समय पर धनतेरस का जो है मनाई जाती है, वो जगह पर निर्भर करता है। मित्रों, आप लोग को जानकर एक बात मैं और बता देना चाहूँगा कि उस दिन सूर्योदय सुबह 6:31 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर, चंद्रोदय सुबह 4:27 पर 30 अक्टूबर, और चंद्रास्त जो है शाम 3:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त जो है दोस्तों वो सुबह 4:48 पर 5:40 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से 2:40 तक। गोधूली मुहूर्त जो कि अति शुभ है दोस्तों, शाम 5:38 से 6:04 तक। और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:39 से 12:31 तक रहेगा। तो मित्रों, आप लोग आज के दिन अगर आप शुभ चीज़ अगर खरीदते हैं, शुभ समय में खरीदते हैं, तो विश्वास कीजिए कि धन आपका जिंदगी में दोस्तों शुभ मुहूर्त का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो हम अभी आपको बताएंगे कि धनतेरस की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या सामान खरीदना चाहिए, क्या सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए। तो मित्रों, धनतेरस के दिन सुबह जल्दी और उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, चौकी पर
माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की प्रतिमा को विराजमान करें। चौकी मतलब वो लकड़ी का जो सोने के लिए बनाई जाती है ना, वो उसके ऊपर दीपक जलाकर चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद आरती करें। संग में भगवान गणेश की भी पूजा करें। कुबेर जी का मंत्र ओम ह्रीं कुबेराय नमः को 108 बार जप करें और धन्वंतरी श्लोक का पाठ करें। इसके पश्चात मिठाई और फल समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। श्रद्धा अनुसार दान करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ का योग बनते हैं और जातक को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। यहाँ तक कहा जाता है कि ज़िंदगी में कभी भी वो गरीब नहीं रहते हैं। तो मित्रों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि धनतेरस के दिन क्या अति शुभ है खरीदना और अति अशुभ है जो नहीं खरीदना चाहिए। तो पहले खरीदना चाहिए शुभ समय में, वो है दोस्तों कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। ये बहुत ही ज़रूरी है और ये जो अगर आप खरीदते हैं तो ज़िंदगी में महालक्ष्मी की कृपा और गणेश भगवान की कृपा आप पे सदा बनी रहेगी। दूसरा है कि लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति वो अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग मूर्ति आप खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मूर्ति में कहीं भी कटा या फटा या किसी तरह टूटा ना हो। दोस्तों, तीसरा चीज़ सोना चांदी के सिक्के खरीदना चाहिए, साथ ही तांबा और पीतल के बर्तन। पीतल का बर्तन का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने हाथ में कलश लेके प्रकट हुए थे और उसमें सोना चांदी भरा पड़ा था। तो अगर आप पीतल का बर्तन खरीदते हैं तो उसमें 1 रुपया डालिए और उसको घर लेके आइए। हम दावे के साथ कहते हैं कि ज़िंदगी में आपका तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। चौथा जो बहुत ज़रूरी है वो आपको धनिया का जो बीज होता है वो खरीदना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में, गणेश पूजन में इसकी अति आवश्यक है। और विश्वास कीजिए कि अगर आप धनिया लाते हैं और उसको पूजन सामग्री में उपयोग करते हैं तो उसकी जो है इतनी ज़्यादा शुभ फल मिलेगा जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मित्रों, झाड़ू आपको खरीदना चाहिए, लेकिन झाड़ू जो है वो खरीदना चाहिए जो कि यहाँ से पृथ्वी से जो है उत्पन्न होती है। जैसे कि मान लीजिए झाड़ू में नारियल का, लूसी का जो आजकल, तो वो झाड़ू लेनी चाहिए, ना कि वो आर्टिफिशियल यानी बनी हुई जो होती है मशीन के द्वारा प्लास्टिक का। अगर प्लास्टिक का झाड़ू आप लेते या लेती हैं तो सोचिए आपके साथ में उसी समय राहु और केतु आपका घर में प्रवेश करेगा, क्योंकि हर दिन राहु और केतु का जरूर योग बनता है और आपके साथ ही, और फिर आप सुखी के जगह दुखी हो जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए। ये बात को आपको ध्यान रखना है। और आप जो है खरीदने के लिए जो आप खरीदारी करेंगे वो आप कोशिश कीजिएगा कि दोपहर 2:30 से लेके शाम 6:40 बजे के बीच में ही 29 तारीख को खरीदारी करें। और इसके बाद अशुभ चीज़ का मैं वर्णन करके आपको बता रहा हूँ, जो कि कदापि भूल से भी, गलती से भी आप ये खरीद ना करें। काले या गहरे रंग की कोई भी चीज़। और दोस्तों, मित्रों, एक बात और जानिए कि चीनी कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए उस दिन, और मिट्टी के बने सामान भी नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही कांच का जो है कोई भी सामान, चाहे वो सजाने के लिए हो या फर्नीचर में आपका उपयोग करते हैं, कहीं पर भी कांच का उपयोग उस दिन नहीं करनी है, ना खरीदारी करनी है। एल्युमिनियम जो सिल्वर को कहा जाता है वो, उसको भी उस दिन खरीदारी नहीं कीजिए। और लोहे से बनी चीज़ें भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर लोहे का सामान का चीज़ अगर आप खरीदारी करती हैं या करते हैं तो शनिदेव और राहु कुपित हो जाएंगे, और वो आपके साथ जो है जब कुपित होंगे तो महालक्ष्मी मैया और गणेश भगवान खुद आपका घर छोड़ के चले जाएंगे और आप सदा सदा के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और दरिद्र भी बन जाएंगे। इसीलिए खास इस बात को ध्यान रखना है, और हमें उम्मीद है कि आपने नोट किए होंगे अपनी कॉपी में। और विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने विधि पूर्वक नियम के अनुसार धनतेरस का पर्व मनाते हैं और साथ ही जो बताएं उसके अनुसार अगर आप उसकी खरीदारी करते हैं शुभ समय में शुभ चीज़,
तो विश्वास कीजिए कि धन की कमी ज़िंदगी में आपको कभी नहीं होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है, ये कमेंट में आप बताएँगे। और जो भी सही मुहूर्त पर, सही समय पर पूजा करेंगे और सही समय, सही मुहूर्त पर सामान की खरीदारी करेंगे, उसको कितना फ़ायदा होगा, ये कमेंट में आप बाद में ज़रूर लिखिएगा। तो मित्रों, इसी के साथ मिलता हूँ अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।